Hello friends, welcome back to very interesting analysis of Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty। आज अगर आप देखोगे मंडे था, मार्केट सुबह में ही गिरा था, तो हमने कौन से ट्रेड लिए आइए सबसे पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी 44,000 पी लिया था लगभग 12 बजे के आसपास। अब यहाँ पे आप कंसेप्ट देख सकते हो, बहुत छोटा स्टॉप लॉस और उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो टारगेट 1, टारगेट 2 और ये लगभग जाके 294 का हाई किया। तो कंसेप्चुअली अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसे ट्रेड अगर आप लोगे वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं पैसा कमाने के और अच्छा खासा पैसा कमाने के। अब ये जो ट्रेड है ये बार बार आपको नहीं मिलते हैं, बहुत स्पेसिफिकली पॉइंट पे मिलते हैं। हम चाहिए तो इसका बाद में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड ट्रेड जो हमने लिया वो है यहाँ पे अगर आप देखोगे वापस निफ्टी का मॉर्निंग को ही ट्रेड लिया था। आप देख सकते हो 916 में ही हमने ये ट्रेड डाल दिया था। अब एंट्री अबाव 80, टारगेट 190, टारगेट 200 और यहाँ पे आप देख सकते हो 104 का हाई किया। बट ऐसे ट्रेड का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमेशा मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। अब आप देखोगे, मुझे नहीं मालूम कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, यहां से रिवर्स हो सकता है, यहां से रिवर्स हो सकता है। तो ये ट्रेड ऑफकोर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो 0.4-0.5% एक शॉट में गिरता है। बट मैं कहूँगा क्योंकि ये टेक्निकल पूरी तरीके से ट्रेड फॉलो नहीं करता है तो आपको लॉट साइज थोड़े से कम लेके ट्रेड करना चाहिए। तीसरा ट्रेड आप देखोगे 951 को, बैंक निफ्टी का सीई, और आपको भी पता है कि मार्केट जब रिवर्स हुआ तो अच्छा खासा ऊपर के डायरेक्शन में मूव हुआ था। 150 का टारगेट आराम से हिट हो गया, स्कैल्पिंग वाला ट्रेड था। एंड ऑफ कोर्स एक बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ये चार एनालिसिस हमने व्हाट्सएप के कम्युनिटी में किए थे, स्टूडेंट ग्रुप में भी किए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, तो जियो फाइनेंस डिस्कस करने वाला हूं। 11 टाइम सौरभ जी ने पूछा है तो डेफिनेटली डिस्कस करना पड़ेगा। पीसीबीएल साजिद जी का डिस्कस करने वाला हूं। 20 माइक्रॉन्स जयप्रकाश जी का। अगर आपका भी कोई स्टॉक अटक गया है या आप मेरे से उसका एनालिसिस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में डालोगे। अगर आपने 3 बार 4 बार ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ताकि अगर आपके रिक्वेस्ट टाइम्स बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम इसको ले लेंगे। अब चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस पे। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि आप ईरान और हमास, ये जो झगड़ा चल रहा है इसका निफ्टी पे क्या रिएक्शन होगा। ओके, अब एक है ना, थोड़ा सा आपको ये ग्लोबल कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो उसका भले कुछ समय के लिए क्यों ना हो, 1-2 दिन के लिए, बट मार्केट में इंपैक्ट बहुत ज़बरदस्त था। अब क्यों ऐसे था? क्योंकि यूक्रेन को जो है वो नेटो का सपोर्ट है और रशिया वन ऑफ द वेरी गुड हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, यानी कि तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी, एक कंट्री के बीच में दूसरे कंट्री से वॉर नहीं है, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होने के चांसेस है। क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं क्योंकि क्रूड का शॉर्टेज हो सकता है और पूरा ग्लोबल मार्केट इसके लिए बहुत डेंजरसली नीचे के साइड में रिएक्ट करता है। बट यहाँ पे अगर हम इजराइल और हमास के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता चलता है कि इजराइल ना ही मेजर ऑयल और या गैस प्रोड्यूसर है, हमास या फिर पैलेस्टीन, उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है और इनकी वॉर जो है ये बहुत सालों से चल रही है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल इसके बारे में एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो ये हम करेंगे डिस्कस, बट ये छोड़ के और भी कुछ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना,
इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, ओके, और पैलेस्टीन हमास को कौन कर रहा है, ओके। अब इजराइल को आप देखोगे ना, सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो यूएस का है, ओके। सेकंड, इजराइल का ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्री, सभी यूरोपियन कंट्री से कुछ बुरा चीज़ नहीं है, मीन्स दे आर इन गुड टर्म्स विथ यूरोप, तो मोर और लेस इनका भी कुछ इशू नहीं है। अब ये इनका पंगा चाइना से नहीं है, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है। चाइना पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे नहीं है कि चाइना पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, नहीं, ओके। तो एक मोटा मोटा, और एंड अगेन लाइक वी आर ऑल्सो इन अ गुड पोजिशन नाउ, तो इंडिया ने भी कहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है एंड वी कंडेम इट, ओके। दूसरे तरफ क्या है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट किसका है, ईरान का, मे बी टर्की, ओके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट कंट्री, ओके, मे बी इजिप्ट, ओके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट कंट्री। नॉर्मली सऊदी अरेबिया का होता था, बट अब दे हैव मेलो डाउन, यानी कि ज़्यादा वो लोड नहीं लेते हैं ये सब में। इनफैक्ट आप हैरान हो जाओगे कि यूएई ये साइड में आ गया है, ओके। और नॉर्मली कतार का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है पैलेस्टाइन को, बट आप देखोगे ना, ये जो है ये वीक कंट्रीज है ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से। अगर यहाँ पे सऊदी अरेबिया कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता या फिर ओपेक कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता, तो डेफिनेटली हम कह सकते थे कि ये प्रॉब्लमैटिक है, बट ईरान, टर्की, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इसका, ये जो वॉर का अगर आप देखोगे एस्केलेशन कितना भी ज़्यादा हो जाए, ये कंट्रीज ऑलरेडी मैं कहूँगा गुर्बत में फंसे हुए हैं, यानी कि पॉवर्टी इनके बीच में है, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये भले कितना भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करे, बट ग्लोबल इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट ना के बराबर है, ग्लोबल इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट ना के बराबर है। मैं कोई एक कंट्री की साइड नहीं ले रहा हूँ, डेफिनेटली ये टेररिस्ट अटैक था, हमास ने इजराइल पे किया था, और अब जो इजराइल करेगा वो रिटेलिएशन है, ओके, यानी कि हम बदला लेंगे, ये बोल रहा है इजराइल। ईरान खुश हो रहा है, पाकिस्तान खुश हो रहा है कि पैलेस्टाइन ने अच्छा काम किया, बट ये सभी चक्कर में ग्लोबल इकोनॉमी को कुछ हर्ट होने की चांसेस कम है। अब ये हमने जान लिया कि क्यों, कैसे, क्या, ना ऑयल इफेक्ट हो रहा है, ना एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रहा है, ना चाइना, रशिया, यूएसए या इंडिया से कुछ फर्क पड़ रहा है, छोटे छोटे कंट्रीज का वॉर है, तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं निफ्टी पे। अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेंथ कभी दिखाई देता है तो एक पिन बार, और उसके बाद अगर एक फुल कैंडल बन जाए तो डेफिनेटली ये पावरफुल है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो गैप डाउन हुआ है, ओके, गैप डाउन हुआ है। और अब अगर अब के बार ये वीकली में थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को समझ लेना जो मैं कह रहा हूं, अब के बार अगर वीकली में ये 19384 के नीचे चला गया ना, 19384 के नीचे, तो मोर और लेस ये लेवल्स जो मैं बता रहा हूं वो आना ही आना है। 19256 आएगा, 19256 आएगा, मे बी 19K पे वापस ड्राइमा होगा, और जो वर्स्ट आ सकता है दैट इज 18,800। तो ये मैं है ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये डेफिनेटली आने वाला है, आप ध्यान देना, ये सब नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 19384 अगर वीकली में क्लोजिंग हो गई रेड में ये हफ्ते, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है 19256 आएगा। 19K के भी आने के चांसेस 60-70% है, बट जो लोएस्ट रहेगा दैट विल बी 18,800। अब आप खुद देख सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ था गए वीक का, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट ऊपर ओपन होना चाहिए था, कुछ तो ओपन होना चाहिए था। अब ये तो गैप डाउन हो गया है, राइट?
तो ऐसे ही वीक की शुरुआत ऑलरेडी, ये वीक यानी कि ये हफ्ते की शुरुआत ऑलरेडी वीक है। अब नेक्स्ट कल की चीज हमें देखनी है कि कल कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब सबसे पहले आप देखना तो सिर्फ वीकली में ही नहीं, आप सेम कंसेप्ट देखना, पिन बार का फॉलो ऑन नहीं था, दन 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 करके नीचे आ गया, फैंटास्टिक। अब यहां पे आप देखोगे ना मोर और लेस अब एक टारगेट तो आपको बनते हुए दिखेगा ही दिखेगा, वो कौन सा है, 19478 का। तो बहुत ज्यादा चांसेस है 19478, ओके, वापस पुल बैक आएगा 19520 का, और उसके बाद में मार्केट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि 19356 तक जाना है कि नहीं जाना है। तो यहां पे देखोगे ना, अब यानी कि कल मॉर्निंग को ही पुल बैक आना, यानी कि गैप अप भले कितना भी होने दो, बट स्ट्रेट अवे मॉर्निंग को ही ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये 19478 पे जाएगा, वहां से चांसेस है कि 19520 तक पुल बैक आ सकता है, और उसके बाद में हमें देखना है कि कितना नीचे ये जा सकता है। ये कौन सा बेसिस है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये वेव पैटर्न है। आप देखोगे ना, ये पहली वेव, इसका पुल बैक, सेकेंड वेव, इसका पुल बैक, थर्ड वेव, ओके। तो ये बस यही कंसेप्ट है, पहला वेव आ गया, पुल बैक हो गया, सेकेंड वेव कंटिन्यूएशन में है, ओके। थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो, फर्स्ट वेव, पुल बैक, यानी कि ये ऑलमोस्ट सेकेंड वेव है, थर्ड वेव कंटिन्यूएशन में है। ये इलियट के वेव्स नहीं है बाय द वे, ये सिंपल वेव कंसेप्ट है। यहाँ पे इलियट का कंसेप्ट मत लगाना कि थर्ड वेव सबसे हाईएस्ट होती है, फास्ट चलती है, ये सब ऐसे कुछ नहीं है। ये सिंपल वेव कंसेप्ट है कि यहाँ से इतना पैसा गिरा, पुल बैक आया, वापस पैसा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, राइट, तो वापस नीचे जाने वाला है। कौन से लेवल पे जाएगा, 19478 से लेके 19450 के लेवल तक वापस ऊपर आने के चांसेस है, 19520 मैक्सिमम, और अब के बाद जब नीचे जाएगा तो 19356 आएगा। तो ये आप नोट कर लेना, मोर और लेस ये ऐसे ही होगा। और किसके ऊपर हमें बुलिश होना है, तो बहुत सिंपल है, अगर 19520 के ऊपर मार्केट निकल गया तो हमें बुलिश होना है, बट 19520 के और प्रॉपरली आवरली में क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे देखोगे ना, पूरे इसमें बुलिशनेस कहीं पे भी नहीं है। तो प्रॉपरली अगर ग्रीन कैंडल 19520 के ऊपर क्लोज होती है तो ही हम बुलिश रहेंगे, वरना हम ये नंबर्स को फॉलो करेंगे। वापस एक बार रिवीजन, नीचे आया, नंबर क्या था 19478, ऊपर चला गया 19560, वापस नीचे आ रहा है, कहां तक आएगा, 478 से लेके 450 तक, वापस पुल बैक हो सकता है मैक्सिमम, मैं ये नंबर आएगा ही ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम जो है 19520 या उसके नीचे से, और अब के बाद जब नीचे जाएगा तब 19356 आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। 520 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आप बुलिश मार्केट के बारे में सोच सकते हो, भले टेम्परवरी रहेगा बट आपको बुलिश सोचना है। ये हमारा हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो फिलहाल क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट देखोगे पिन बार उसको पूरा निगेट कर दिया। अब बुलिश कब रहना है बैंक निफ्टी में, बहुत सिंपल है, 44,000 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग हो रही है तो मैं बुलिश हूं। और बेरिश कब रहना है, तो मैं यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम पास हो गया है ऑलरेडी, तो 43,795 के बाद मैं बुलिश रहूँगा। कहाँ तक रहूँगा, 43,612 तक। तो यहाँ पे मैं अपने 200 पॉइंट लेने का ट्राई करूँगा, और 44 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो डेफिनेटली कल व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम इसका श्योर शॉट एनालिसिस करेंगे। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना,
मत भूलना। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी कैसे काम कर सकती है, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। हमें चाहिए कि फंटास्टिक हम आफ्टरनून को हीरो ज़ीरो की स्ट्रैटेजी बनाएं। तो फिन निफ्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब एक है ना, कल अगर फिन निफ्टी आपको ये कहां पे शॉर्ट करना है, अगर 19,900 के लेवल पे गलती से भी आ जाए तो यहां पे आपको मोर और लेस शॉर्ट करना है। ओके, और यहां पे ये वाले लेवल पे, ये लेवल कौन सा है, 19,560, 19,560 के आसपास गलती से भी आपको पुट नहीं खरीदना है। ये क्या लेवल है, तो यहां पे कॉल खरीदने के लेवल है। तो कल सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जोन मार्क करना है कि कल हम फिन निफ्टी को कैसे प्ले कर सकते हैं। ओके, अब मोर और लेस क्या होगा, यहां पे नीचे जाएगी, यहां पे ऊपर आने के चांसेस है। अगर ये रेंज को तोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां पे गैप डाउन हो गया, रीटेस्ट हो गया, फिर तो मैं कहूंगा मॉर्निंग से ही आप आराम से नीचे 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 के बारे में सोचो। बट जब तक फिन निफ्टी ये रेंज में है, आपको बहुत संभल के ट्रेड करना है। ये रेंज कौन सा है, वापस एक बार देख लो, ये रेंज है 19,900 से लेके, अब ये रेंज थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मुझे भी मालूम है, 19,579। ये रेंज डेंजरस है और यहां पे आप खुद देख सकते हो कुछ समझता नहीं है ये रेंज के अंदर। बट हमें क्या करना है, अगर मॉर्निंग को ही ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में नहीं ब्रेकआउट हो रहा है, डायरेक्शन मूव नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान में रखना सपोर्ट पे आप कॉल खरीदोगे, रेजिस्टेंस पे आप पुट खरीदोगे, क्योंकि ब्रेकआउट इतने आसानी से नहीं होगा। ओके, और ये रेंज थोड़ी सी बड़ी है, तो कल अगर इसके रेंज में ही एक आप पकड़ लो, 1 बज गया, 1:30 बज गया, अभी भी ये रेंज में ही घूम रहा है ना, तो एक्सपायरी बहुत वीक होगी और अननेसेसरीली मीन्स बहुत सारे लोग 4 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं। ये मत करना। ये रेंज के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो, कम लॉट्स, क्योंकि एक्सपायरी फेल होने के चांसेस है, वीक होने के चांसेस है। ये रेंज के बाहर ट्रेड होगा, मॉर्निंग को ही अगर कोई भी एक डायरेक्शन में निकल गया, बिंदास एक अच्छी एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन करना। तो ये हो गया फिन निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में मैं क्या आपको बता सकता हूं, आप खुद देख लो, फिलहाल ट्रेड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ये नीचे जाएगा, ये 2,210 तक जा सकता है। फिलहाल के लिए जियो फाइनेंस भले ओवरऑल कितना भी अच्छा स्टॉक होने दो, एंट्री के लिए ये स्टॉक सही नहीं है। पीसीबीएल ये सही है, ये स्टॉक आप देख सकते हो, आप अभी भी एंट्री के बारे में सोच सकते हो। बट एक प्रॉब्लम है, 200 पे हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मोर और लेस ये ऐसे हो सकता है। तो आइदर 190 पे एंट्री करना, या पुल बैक हो जाए 205 से, फिर नीचे आके ऊपर जाए, वहां पे एंट्री करना, क्योंकि 200 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, बहुत सारे लोग वहां पे सेल करते हैं, तो हम 200 पे कुछ नहीं करेंगे। ओवरऑल फंटास्टिक स्टॉक और अप मूव इंटैक्ट है, तो पैसा यहाँ पे बन सकता है। 20 माइक्रॉन्स अगर आप देखोगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया है। आप देखोगे सेम साइकोलॉजिकल नंबर 160 कैसे रिएक्ट किया, नीचे आ गया। और हमें कौन से एंट्री पॉइंट्स चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हमें ऐसे कुछ एंट्री पॉइंट्स चाहिए, हमें ऐसे कुछ एंट्री पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पे आप लोगे, वापस नीचे आ जाएगा, तो मतलब नहीं है। और मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पे रैली ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है अब आप लोगे, तो कुछ मतलब नहीं है। हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, हम पुल बैक पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे या ये जोन में। बट गलती से भी रैली खत्म हो रही है, हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं अगेन विद अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एनालिसिस। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ बने रहिए।